वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएलपी के सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा, क्या सिलेबस होगा, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा और उसका डिटेल्ड सिलेबस। अब आप कहेंगे यार हमारा तो सीबीटी 1 अच्छा ही नहीं हुआ, पता नहीं हम पास होंगे नहीं होंगे, या फिर जब हमारा रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। इस गलत फहमी में मत रह जाना, नहीं तो भाई साहब बाहर होकर बैठ जाओगे। क्यों? मैंने देखा है जो बच्चे ये सोचते हैं कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तब मैं पढ़ाई करूंगा, कद्दू कुछ नहीं होता है, क्योंकि तब समय ही नहीं बचता और आपके 2-4 एग्जाम और भी सर पर खड़े होते हैं। तो एक बात मेरी सुन लीजिए, यहाँ पर 4 कैटेगरी होती हैं आपकी। जर्नल हो गई, ओबीसी हो गई, एससी हो गई और एसटी हो गई। एग्जाम आप सभी लोग दे चुके हैं। जर्नल में कैटेगरी में अगर आप 30 नंबर के ऊपर ला रहे हैं आउट ऑफ 75, ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में अगर आप 23 प्लस ला रहे हैं आउट ऑफ 75, क्योंकि ये इनके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एससी में कितने आ रहे हैं? 23 प्लस। एसटी में कितने आ रहे हैं? 19 प्लस। अगर इतने आ रहे हैं 75 में से, तो आप ये मान के चलिए कि आप अगली स्टेजेस में जाएंगे। क्यों? 2018-19 की जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी जब सीबीटी 1 हुआ था, उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 40 से 45 के बीच में ज्यादातर रीजन की रही थी। कितने में से? आउट ऑफ 100। ये बता रहा हूं मैं, आउट ऑफ 75। अभी इसको आउट ऑफ जब 100 करेंगे तो ये इतना ही बैठेगा, ठीक है। इतनी ही गई थी। कुछ एक डिवीजन जहां पर कंपटीशन ज्यादा था वहां पर 45 to 50 गई थी। 50 के ऊपर किसी की नहीं गई थी। कितने? आउट ऑफ 100। 100 में से 50 नंबर, समझ रहे हो? 75 में से 35 नंबर, यानी इससे ऊपर किसी की नहीं गई थी। तो इसका मतलब लगभग जो भी बच्चे इसके ऊपर मार्क्स ला रहे होंगे जो मैंने लिखे हैं, वो सभी बच्चे पास हो जाएंगे। तो आप में से ज्यादातर बच्चे पास होंगे, देख लेना। आप सोच रहे होगे मेरा अच्छा नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, सबका अच्छा नहीं गया। आपने किसका सुना कि मेरा अच्छा गया? सबका अच्छा नहीं गया। कट ऑफ बिल्कुल इतनी ही रहेगी जितनी मैं बता रहा हूं। अब आप सुन लीजिए सेकंड स्टेज सीबीटी में दोस्त आपके साथ होना क्या क्या है, क्या क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले रेलवे ने बताया, ये मैंने इनके ऑफिशियल जो नोटिस था उससे मैंने लिया है, नोटिफिकेशन से, जिससे कि कोई गलती ना हो, ठीक। इन्होंने कहा कि शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आरआरबी वाइज, कम्युनिटी वाइज, एज पर देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अभी आपके जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइज भी होंगे। जैसे आपके 35 नंबर आए आउट ऑफ, मतलब 37.5 आए, 37.5 आए आउट ऑफ 75, तो ये मतलब 50% बैठ रहे हैं, यानी 100 में से कितने बैठे? ये 50 बैठे। अब हो सकता है आपकी शिफ्ट कठिन हो, तो जितनी कठिन होगी उस अनुपात में इसको बढ़ा दिया जाएगा। हो सकता है 55 हो जाए, 56 हो जाए। आसान होगी तो नहीं बढ़ेंगे, जितनी कठिन होगी उतने ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा समझ के चलिए, ठीक दोस्त। आगे बताते हैं कि 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट करे जाएंगे। अगर किसी जोन में 2000 सीट्स हैं तो 2000 को 15 से गुणा करोगे तो 15 दूनी 30,000 आप बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब आपको पता है क्या 30,000 बच्चे इतने नहीं होंगे? 30,000 बच्चे बहुत होते हैं भाई, कम नहीं होते हैं 30,000, ठीक है। तो 15 गुना में आपका नंबर जरूर आएगा। सीबीटी 1 का कोई भी जो है वो फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते हैं। अब जो सीबीटी 2 होगा उसके नंबर फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। इसी के बेस नंबरों के बेसिस पे ही आपकी नौकरी लगेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट का वेट मत करना, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको समय भी नहीं मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। सीबीटी 2 के नंबर ही आपकी नौकरी डिसाइड करेंगे, ठीक। अच्छा, आगे बता रहे हैं जो क्या कहते हैं, यही द फाइनल पैनल जो एएलपी का होगा वो मार्क्स मेरिट ऑफ कैंडिडेट सीबीटी 2 और सीबैट, क्योंकि 70% नंबर इसके जुड़ते हैं और 30% नंबर किसके जुड़ते हैं दोस्त? साइको के जुड़ते हैं, ठीक है। यहां पर ये चीजें हैं। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझा देता हूं, सिलेबस समझा देता हूं। यहां पर आपके 2 एग्जाम होंगे, एक पार्ट ए पार्ट बी, एक ही साथ होंगे। जैसे कि आप कंप्यूटर पर बैठे हैं, पार्ट ए देंगे, 10 मिनट का वेट करेंगे और पार्ट बी भी शुरू हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब आपके पास अब जो समय है वो नई चीजें पढ़ने का है, पुरानी चीजें पढ़ने का नहीं है। रिजल्ट का वेट करोगे तो नई चीजें समझ नहीं पाओगे और बाहर हो जाओगे, देख लेना आप, ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं, जो दूसरों ने गलती करी है ना, दूसरों की गलती से सीखना चाहिए। तो दूसरों की ये गलतियां थी कि रिजल्ट आएगा तो हम पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं उनकी गलतियों से दोस्त आप सीखो। यहां पर दो पेपर होंगे। पहला पेपर 100 सवाल होंगे जिसमें 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, ठीक है। तो और दूसरा होगा 75 सवाल जिसमें कि 60 नंबर का समय मिलेगा। ये आपका टेक्निकल सब पेपर होगा, जो आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा होगा अपना, आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा वाला, उसका पेपर होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसके मार्क्स जो पार्ट बी वाले हैं, ये क्वालिफाई जो करेगा वही अगली स्टेज में जाएगा, परंतु इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट में जुड़ेंगे इस पार्ट ए वाले के, पर पार्ट ए वाला उसी की कॉपी चेक होगी जो पार्ट बी में पास होगा, ठीक। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, नॉर्मलाइजेशन होगा। पार्ट ए में वही मिनिमम पासिंग मार्क्स जो मैंने अभी आपको बताए। ये सीबीटी 1 में तो चल जाता, पर सीबीटी 2 में जो कट ऑफ जाएगी फाइनल मेरिट, वो 70 के आसपास जाएगी अप्रॉक्सीमेटली,
ठीक है, यहां पर यह बताया गया है कि पार्ट ए में सिर्फ उसी की कॉपी चेक करी जाएंगी जो पार्ट बी में 35% से ज्यादा नंबर लाएगा। कितने से? 35% से ज्यादा नंबर लाएगा। यानी कि 75 सवालों में से आपको लगभग कितने करने हैं? 7 या 21, लगभग 23-24 सवाल से ज्यादा, 25 सवाल के ऊपर आपको सही करने हैं, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, 75 में से 25 सवाल से ज्यादा आप करेंगे मोटा मोटा, वरना कैलकुलेटर लेकर 35% ऑफ 75 निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 25 प्लस बहुत ज्यादा नहीं है, पर स्ट्रेटेजी ऐसी हो, क्योंकि मेरे एक दोस्त था भाई, अभी भी उसने एलपी का एग्जाम दिया है, वो हमसे ज्यादा होशियार था, पर वो इस पार्ट बी में उसने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया था और फिर यहां पर वो उतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं, तो पार्ट बी उसका नहीं निकल पाया, तो पार्ट ए में ज्यादा नंबर होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाया था। इसलिए मैं कह रहा हूं पार्ट बी की ऐसी तैयारी करना जिससे कि आप पास हो सकें। चलिए, बुक्स भी बताऊंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब बताऊंगा मैं कि कौन से बुक से आपको क्या पढ़ना है। मैथ का ये पूरा सिलेबस है, जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा वही पूरी मैथ है, जो आपने रीजनिंग सीबीटी 1 में पढ़ी वही पूरी रीजनिंग है। बस इस बार क्या होगा, क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। इसकी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको समझाऊंगा। मैथ और रीजनिंग को हम सिर्फ उतना ही समय देंगे जितने की इसकी जरूरत है। ठीक, कितने नंबर की आएगी मैथ? 25 की मैथ आएगी, 25 की दोस्त रीजनिंग आएगी। अब नया सब्जेक्ट जो आपके सामने आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा एएलपी की नौकरी के लिए, वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपके लिए हो सकता है नया सब्जेक्ट हो, इसीलिए मैं इसकी एक ऐसी बुक बताऊंगा जो आपके 40 मार्क्स पक्के कर देगी, क्योंकि 40 नंबर का आएगा। ठीक, अब यहां पर आप समझ लीजिए कि क्या क्या यहां पर है। सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैकेनिकल या कुछ अदर ब्रांचेस के फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहता है। इसमें छोटे मोटे टॉपिक्स दे दिए हैं अंदर, जैसे कि व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबल रिप्रेजेंटेशन, प्रोजेक्शन, पेंसिल, पेपर, ये बहुत सारे आते हैं इसमें। फिर आपके कुछ 11th क्लास 11th के फिजिक्स के कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर। ये आप हो सकता है 9th क्लास की बुक में भी ढूंढ लें ये चैप्टर, पर ये 9th के लेवल वाला नहीं है, ये 11th के लेवल वाला है। 11th की बुक से पढ़ना अगर पढ़ना हो तो, वरना मैं अभी बुक बताऊंगा जिसमें आपको सब मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर, सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, आईटी लिटरेसी, एक्सेट्रा। ये आपके सामने सिर्फ ये आपके सामने 40 नंबर का आएगा इस बार पेपर में। चलिए, अब सबसे पहले तो मैं आपको बुक ही समझा देता हूं। बुक है दोस्त किरण पब्लिकेशन की, ये रही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बुक। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल भी है। हिंदी में प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और आप बिल्कुल इसको ले लीजिएगा, ये मेरी दोस्त रिकमेंडेशन है, क्योंकि आपको ये 40 नंबर दिला के जाएगा। 25 की रीजनिंग आएगी, 25 की मैथ और 40 की ये 10 नंबर की जीए के लिए तो मैं आपसे कुछ कह ही नहीं रहा हूं, वो तो इस बार भी नहीं कहा था मैंने, और आपने पेपर में भी देखा जीए से बहुत कम आता है, उस 10 में भी करंट अफेयर आता है। एएलपी के सीबीटी 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, जिसमें आपके टेक्निकल वाले पेपर भी हैं। आपको क्योंकि पता नहीं है पार्ट बी का जो टेक्निकल पेपर आता है वो कैसा आता है, वो आपको कब पता चलेगा, जब आप ये बुक लेंगे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब मैथ और रीजनिंग कैसे पढ़नी है। मैथ और रीजनिंग में आपको, जहां तक मुझे उम्मीद है, आप सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, नहीं हुआ तो अब कर लो, समय है, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीटी 1 अगर आपने जितने मैंने मार्क्स बताए उतने के ऊपर है तो आप पास हो। अब क्या करना है आपको, मैथ के इस बुक से, जो ये मैंने बुक बताई हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको टॉपिक आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपने देखा कि पिछली बार जो समय कम पड़ा, समय कम ना पड़े। आपको प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ानी है। इन बुक्स में एएलपी प्लस अदर रेलवे एग्जाम में आज तक आए हुए मैथ के सारे सवाल हैं एज इट इज। जैसे एएलपी के पेपर में मिक्स सवाल आते हैं ना मैथ के पूरे सिलेबस से, वैसे ही इसमें है। बहुत अच्छी बुक्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूं जिसको सीखना है उसके लिए बुक नहीं है, जिसने एक बार पढ़ा हुआ है बस उसको क्वेश्चंस ऐसे तगड़े से प्रैक्टिस करने की उसका लेवल अप हो जाए, तो लेवल अप करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैथ और रीजनिंग की बुक्स हैं। सीखने के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, और एएलपी की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। तो अब आ जाते हैं हम अपने दोस्त पार्ट बी पर। सिलेबस फॉर पार्ट बी। पार्ट बी में बहुत सारी ब्रांचेज आएंगी। पार्ट बी में बहुत सारी ब्रांचेज आएंगी, जैसे कि ये रही पार्ट बी की ब्रांचेज। जिस अब आप देख सकते हैं किस आपकी इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, ये सब आपकी ब्रांचेज हैं। तो क्वालिफिकेशन मानी जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल। तो पेपर आएगा आपके सामने ये इलेक्ट्रिकल वाला।
अब यहाँ पर आए ना, उन्हें सब बता दिया, फिटर वगैरह मैकेनिकल में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे, मैकेनिक ट्रेड मैकेनिक डीजल हीट इंजन रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन मैकेनिक, ये सब ऑटोमोबाइल में आएंगे। अब समझ लीजिए जरा, इसके पेपर में आपको 35% के ऊपर मार्क्स लाने हैं। यहाँ पर अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है दोस्त, तो सिलेबस हर किसी का अलग होगा और बहुत बड़ा होगा। आप वेबसाइट खोलिए गूगल पर dgt.gov.in, dgt.gov.in, इससे पहले www. लगा देना और ये वेबसाइट खोल देना है, गूगल पे सर्च कर लेना। इसमें आपकी जो भी आईटीआई की, अप्रेंटिस की, डिप्लोमा की, बीटेक की ब्रांच हो, वो आप सेलेक्ट कर लेना और अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना और आपका सिलेबस आ जाएगा। इस पार्ट बी के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें दोस्त, अभी से, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी, उन्हें नहीं पता इसका पेपर कैसा आएगा, उन्हें नहीं पता कैसे सवाल आएंगे, उन्हें नहीं पता कि जो उन्होंने पढ़ा था वो याद है या नहीं है। इसलिए मैथ और रीजनिंग तो आपकी एक बार को हो जाएगी, परंतु इसको आप अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। ये मेरी सलाह आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको बस 35 पर ज़्यादा नहीं लाने हैं, टॉप भी नहीं मारना है, सिर्फ 35 के ऊपर ले आने हैं। ठीक है, बुक्स मैंने आपको बता दी इस बार। अपना लेवल अप करने के लिए किरण पब्लिकेशन की मैथ और रीजनिंग की ईयर वाइज एंड सेट वाइज वाली बुक, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद क्या होगा। जो बच्चे CBT 2 निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे, CBT 2। देखो, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, फिर उन्होंने दिया CBT 1। 15 गुना बच्चे यहाँ आ गए। कितने गुना बच्चे, 15 गुना बच्चे। यानी अगर एक सीट है, एक वैकेंसी है, ठीक है, मैं नीचे समझा देता हूँ। सपोज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1, कितनी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, तो एक वैकेंसी के लिए हम सीट भर्ती निकाली। CBT 1 हुआ, लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा, हमने बच्चे कितने पास करे, 15, और वो कहाँ भेज दिए, CBT 2 में। CBT 2 से पास होंगे और CBET यानी साइको टेस्ट के लिए जाएंगे। कितने गुना बच्चे, 8 गुना बच्चे, यानी 7 बच्चे बाहर हो जाएंगे उन 15 में से, 8 बच्चे जाएंगे CBT देने, CBET देने। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि 8 गुना बच्चे यहाँ पर CBET देने के लिए जाएंगे। ठीक है, अरे लिखा होगा यहीं कहीं यार, दे रहा, कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स नंबर ऑफ ALP वैकेंसी। ये पार्ट बी CBT 2 में पास हो जाएंगे और ये CBET देने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा फिलहाल। जैसे अब आपका टेस्ट वगैरह आया है, वैसे ही वहाँ पर आपका टेस्ट वगैरह आएगा। ठीक, और वहाँ पर तब की तब देखी जाएगी, मैं आपको समझा दूंगा, बस आपको उस समय प्रैक्टिस करनी होगी। साइको के लिए अभी से टेंशन नहीं लेनी है, आपको समझना है अभी CBT 2 को, और CBT 2 को किसी भी तरह से पास करना है। साइको मैं आपको बिल्कुल करवा दूंगा, बहुत अच्छे से करवा दूंगा। आपको उस समय सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, तब आपको पास माना जाएगा। तो दोस्त, ये था CBT 2 के लिए पूरा पूरा सिलेबस। आप क्या करिए, मैं समझाता हूँ आपको। मैथ और रीजनिंग सीखने का समय, अगर कोई चैप्टर नहीं आता तो बिल्कुल सीखिए, समय बहुत है, परंतु अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो अब आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग में अपना करिए लेवल अप, और पढ़ाई करिए किसकी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, और अपने टेक्निकल वाले सब्जेक्ट की, इनकी पढ़ाई करिए। अभी भी आपके दिमाग में कोई संशय हो, कोई समस्या हो, आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। कोई आपकी सलाह हो तो वो भी आप बिल्कुल बताइए। यू आर मोस्ट वेलकम।